Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. वीकली एनालिसिस धन के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं किया जाएगा बिकॉज यहाँ पर आप एक कैंडल का अपीयरेंस दे सकते हैं जो कि आई थिंक मॉक ट्रेडिंग का अपीयर हो रखा है। ये है 16 जून को ये डिनोट कर रहा है। सो धन चार्टिंग प्लेटफॉर्म को वीकली एनालिसिस वीडियो के लिए हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। सेकेंडली, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कहीं कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन सजेशंस नहीं होगा। किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन और ट्रेडिंग प्लान के लिए आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू शो माय प्रीवियस वीक सेक्टोरल इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था। ये 9 to 13 का वो वीकली रिपोर्ट है जो कि मैं प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करता हूँ। 2522 जो कि यहाँ पर शो किया गया था इन सर्कल, ये डिनोटेड है मोस्ट कॉन्फ्लुएंस्ड रेसिस्टेंस। इसका क्या लॉजिक था और रीज़न क्या था? यहाँ पर एक रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं और अपसाइड में भी एक रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं। ये दोनों लाइंस एक चैनल का है जो बिगर टाइम फ्रेम का है, और इस चैनल का ये डॉटेड लाइन एक मिड लाइंस था, ठीक है। और पिछले वीक में आप एक ये गोल्डन चैनल यहाँ चार्ट पर अपीयर होते हुए देख रहे हैं, और इस गोल्डन चैनल का मिड लाइन यहाँ पर आकर मीट हो रहा था इस बड़े वाले चैनल के साथ में, जिसके साथ में जाकर 2522 का कन्फ्लुएंस बन रहा था, जो एक अच्छा सा, यानी इस मिड चैनल का भी और इस वाले मिड चैनल का भी कन्फ्लुएंस मीटिंग पॉइंट बन रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि एक रेसिस्टेंस दे सकता है, और वैसा ही एग्जैक्टली हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिला। सो काइंड ऑफ दिस, ये रिपोर्ट वीकली बेसिस पर हर एक वीक मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ। आप इनमें से हर एक सेक्टर का यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर स्टॉक सिलेक्शन। उस सेक्टर में मंदी है या तेजी है, डिपेंड करते हैं आप उसको कितने डीपली उसको आप रीड कर रहे हैं। जैसा कि इस वीक का मैंने ये कमोडिटी प्रेस कमोडिटी वाले पोर्शन को अपडेट किया है, और इन सिमिलर वे में 16 to 20 वाला भी यूज करके अपलोड किया हुआ। एनालिसिस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं इस स्टॉक बिट्स पर और एक्स के हैंडल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी डोमेन में फ्रीली ये अभी अवेलेबल है, आप उससे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस पार्ट। सो पिछली वीडियोस को आप अगर ध्यान से याद करेंगे तो हम लोग अभी तक एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए आ रहे हैं, जो कि चार्ट पर बहुत ही अच्छे ढंग से वो अपीयर होते हुए दिख रहा है, प्रोटेक्शन देते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि वो क्या चीज़ है, तो वो है अपना 0.618 का रिट्रेसमेंट लेवल। मैंने कहीं पहले से कुछ तैयारी नहीं किया है, सो चार्ट पर वो थोड़ा सा टाइम, चार्ट डिपिक्शन में वो टाइम कंज्यूम हो सकता है। लेट्स कोऑर्डिनेट दिस, तो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ये आएगा 26 2 77 35, इसको यहाँ 77
35 कर दिया और ये होगा 2174365 4365 करेक्ट। सो ये पॉइंट अपना आ रहा है 24545.48। सो इस वीक भी जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाता है, अब हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले हैं। ये चीज आप क्लियर मानकर चलिए, ठीक है। इन केस इसके नीचे क्लोजिंग आता है, मस्ट गो फॉर 24010, क्लियर है। और पिछले वीक वाले में भी और इवन एक दो सेशन पहले की इंट्राडे वाले एनालिसिस में मैंने बताया था कि ये लो प्रोटेक्टेड रहने वाला है। ये लो कितने का लो है? ये 23847। इतना जल्दी ये लो ब्रेक नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यहाँ पर इतने देर तक ओवरलैपिंग करके प्राइस को रुकना और 545 को डिफेंड करना। इसी लॉजिक के कारण ये लो प्रोटेक्टेड रहने वाला है। रीजन, ये अगले वेव का ये ओरिजिन पॉइंट है ये, और ओरिजिन पॉइंट बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता। सो अब आगे के स्ट्रक्चर को हम कैसे रीड कर सकते हैं? पहले मैं इसे पिछले वीक तक मैंने वहां पर क्लैरिटी के साथ ये बताया था। ये हमारा पॉइंट ये है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमें डाउट है कि ये पॉइंट बी है या ये पॉइंट बी है। सो अभी ये पिछले दिन के डिक्लाइन से ये क्लियर हो रखा है, अभी ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा आइदर सी बन गया है, जो कि कंप्लीट है। अगर ये स्टडी अपना सही है तो वो सही है या गलत है, उसके लिए क्या करना है? यहाँ से हमें एक्सटेंशन टूल लेना है, ए के ऊपर अप्लाई करना है और बी के ऊपर अप्लाई करना है। क्या इसने 0.618 को टच किया है? सो नहीं किया है। दैट मीन्स अपसाइड एक पेंडिंग है। ये हमारी क्लैरिटी के साथ दिमाग में बैठा के चलना है। तो एक तो पॉसिबिलिटीज की प्राइस इसके नीचे जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट 5% आप मानकर चले। अगर 5% में वो नीचे आता भी है तो हमें नियरली यहीं तक को शॉर्ट ट्रेड करना होगा ना। उस शॉर्ट वाले चैप्टर को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब जो भी बात करेंगे लॉन्ग साइड के लिए बात करेंगे। सो अगर ये यहाँ पर सी कंप्लीट हो गया है तो आगे क्या हो सकता है? सो आगे जो हमारे बड़े पिक्चर में जो हमने ई के लिए, आप पिछले से पिछले वीडियो को रेफर कीजिएगा, ई के लिए जैसे हम लोग डिस्कस किए थे सेम फैशन में यहाँ पर एक ट्रेड डेवलप होगा। इसे आप सी माने, सी कंप्लीट करें, इसको डी कंप्लीट करेंगे और यहाँ से एक हम अपसाइड की ओर इतने लेंथ का मिनिमम, इतने लेंथ का हम एक ई लेग देख सकते हैं। ट्वेल्व 94। सो 1294 को अगर हम इसके साथ यहाँ पर प्लेस करें तो ये कहाँ पर आकर मैच हो रहा है? एग्जैक्टली अपने गैप डाउन वाले पॉइंट के साथ में। दैट मीन्स 2572666। सो ई हमारा कहीं ना कहीं इस वाले पोर्शन में टर्मिनेट होगा। ये इस बार मिनिमम डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ से ये फर्दर एक्सटेंड होता है तो वो फिर अपसाइड की ओर बढ़ते हुए चला जाएगा, जिसमें पॉसिबिलिटीज है। अगर हुआ तो वो अभी बाद की बात है। इसमें पॉसिबिलिटीज है कि ये अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो जाए। वो पॉसिबिलिटीज, कैपेबिलिटीज वो वेव पैटर्न रखता है। बात करें कि ये डी कितना डिक्लाइन किया है, तो सिंगल लेग के लिए बात करें तो यहाँ से ये लेग पैटर्न स्टार्ट हुआ था। सो ये 50 और 60 के अराउंड में ये रिट्रेस हुआ है।
0.618 को इसने टच नहीं किया है, तो वो कंसिडर किया जाएगा कि ओनली 50% का ये रिट्रेसमेंट हुआ। सो अगर वेव वाइज भी अगर हम देखें, एक केस और भी हो सकता है जिसे मैं वो अपीयर होने के बाद उसको डिस्कस किया जाएगा, कि जब भी प्राइस एक्सटेंशन में जाना होता है तो उसका फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग ओवरलैपिंग नेचर का होता है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ अगर फर्स्ट लेग कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से थर्ड जब एंट्री करने वाला होता है तो वो ओवरलैपिंग होता है, जिसको काफ़ी लोग 1 to 1 2 रीड करते हैं। और यहाँ से फिर इस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये फिर एक्सटेंशन में जाना, एक्सटेंशन का अपना एक्चुअल पर्सनालिटी शो करना स्टार्ट करता है। क्लियर है? सो चार्ट को क्लैरिटी के साथ दिखाने के लिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। मंडे के सेशन में अब इसको कैसे ट्रेड करना है, मंडे और ट्यूसडे में कुछ नहीं करना है। जहां से ये डिक्लाइन रिज्यूम हुआ है और अभी जो लो क्रिएट हो रखा है, वहां पर आपको सिंपली एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना है। इसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये पॉइंट देखिए, यही हाई उस दिन का हाईएस्ट हाई है, दैट मीन्स 252240 यहाँ पर प्लेस कर देना। 222 हमने अपने पिछले वीक में डिस्कस किया था 222 के बारे में, जो कि यहाँ पर अच्छे ढंग से प्ले होते हुए दिखा था। फ्राइडे के सेशन में ये गैप डाउन के साथ में ओपन इज इक्वल टू लो था, तो ओपन इज इक्वल टू लो अगर हम लोग रीड करें 24473.00, सो यहाँ पर ये 00। ओके, यहाँ इस लो पर आप रीड करना है आपको लास्ट 2 डिजिट जो कि आ रहा है 73, और यहाँ के लो पर आपको रीड करना है लास्ट 2 डिजिट। क्या दिख रहा है? 43। दैट मीन्स ये भी बॉटम है और ये भी बॉटम ही है। क्या यहाँ पर भी ऐसा कहीं कुछ है? ये है 35। समटाइम्स अगर ये 333 भी होता है 33, तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनकर आता। बट ये 43 है, ये 43 हमारे लिए, हमारे क्लू के लिए ये ज़्यादा है। सो इस वीक में इस पॉइंट और इस लो के पॉइंट को मैच करते हुए आपको एक ट्रेंड लाइन अप्लाई कर देना है। जब भी अब ये इसको नीचे की ओर, जब तक प्राइस एक बिगर कैंडल के साथ में ब्रेक नहीं करता है, रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस इधर कहीं से इन लेवल्स को टच करने के बाद अगेन से इस वाले ट्रेंड लाइन पर आए और यहाँ से फिर वो रिवर्स करे। एक ये पॉसिबिलिटीज में डिनाई नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जबकि ये आइदर 50% या 0.618% को एक बार टच कर जाए। ठीक है, तो इस वीक में क्रक्स अपने पास यही है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको लॉन्ग ट्रेड के लिए ही जाना है। और लॉन्ग ट्रेड जो आप इस वीक में इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे ये तीनों लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, यहाँ पर एक एक बार आपने पोजीशन को जरूर ही बुक करना है। आप कंटिन्यूअस उसको होल्ड करके नहीं जा सकते। अगर प्राइस यहाँ से एक बिगर गैप के साथ ओपन में होता है और वो गैप समवेयर 24936 के ऊपर हो, आप वो ट्रेड होल्ड करके जा सकते। कौन से केस में होल्ड करके जाना है? जबकि गैप अप 24936 के ऊपर का हो, यहाँ पर हो वो ट्रेड आप होल्ड करके नहीं जा सकते। यहाँ पर गैप अप हो, आप होल्ड करके ऊपर जा सकते हैं, वो पोजिशनल आपका ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ में आपको ये वाला केस भी देखने को नहीं मिलेगा कि ये नीचे की ओर आए और ट्रेंड लाइन को टच करे। ये केस तभी तक देखने को मिलेगा जब प्राइस इसको टच करे और नीचे की ओर वो डिक्लाइन रिज्यूम करे। यहाँ पर अगेन से उसे सपोर्ट मिलेगा और प्राइस फिर अगेन 936 के ऊपर क्लोजिंग देगा। प्राइस
इन एनी केस 545 के नीचे जाता है तो मस्ट गो फॉर वीकली टारगेट 24010। बट प्राइस इसके नीचे आए और बाई क्लोजिंग इसके ऊपर अगेन से क्लोजिंग दे दे तो बस शॉर्ट की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। आपको फिर से अगेन से पूरे वीक लॉन्ग ट्रेड ही सोचकर चलना है और प्लान करके चलना है। क्लियर है? हो कि आप इस वीक में अच्छे से इसे ट्रेड कर पाए। अपसाइड के लिए टारगेट अपना अभी 25425 का ही लेकर चलना है। 936 के ऊपर एक बार आपको 25080 पर टारगेट बुक करना है, फॉलोड बाई यहाँ के ऊपर क्लोजिंग आने लगे तो आपको बुक करना है 190 के आसपास में। 190 के ऊपर क्लोजिंग आने लगे वहाँ से आप ट्रेड को पोजिशनल होल्ड करके 425 और इवन 25500 के लिए आप जा सकते हैं। इनके ऊपर जब क्लोजिंग आता है तो हम 700 प्लस के लिए आगे ट्रेड का प्लान करके चलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसे कन्वर्ट करें और वीकली टाइम फ्रेम पर जो कि डेली से हमारा हायर टाइम फ्रेम है तो प्राइस कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट प्लेइंग रेंज बाउंड ट्रेड, जिसमें अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री को मैंने एक बॉक्स में अभी मार्क कर दिया। लेट मी रिमूव दिस ऑल। ये अपर बाउंड्री है और ये लोअर बाउंड्री। ऊपर में जितने भी, अब इसको नाउ कन्वर्ट टू डेली टाइम फ्रेम, ऊपर में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है, वो अगर आप ट्रैप बोल सकते हैं या कुछ और जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर किसी भी सेशन में, छोटा सेशन हो बड़ा सेशन हो, एज पर डेली टाइम फ्रेम, अब इसी चार्ट को अगर हम 1 आवर पर कन्वर्ट करेंगे तो किसी भी वो टाइम फ्रेम पर ये सस्टेन नहीं हुआ है। आइदर यहाँ का लेवल जो कि 25006 और नीचे का लेवल ये 24420 का लेवल, यहाँ पर ये प्राइस अपसाइड की ओर गया था, बट ये जो अच्छा खासा गैप जो क्रिएट किया था, जो हमें एक्सटेंशन के लिए एक्सपेक्टेशन दे रखा था, बट यहाँ इस रेसिस्टेंस के बाद से वो एक्सपेक्टेशन हमारा कहीं ना कहीं डिमिनिश होते हुए नजर आया और ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इस चार्ट के साथ में अगर मैं एक लास्ट टाइम पीरियड के बारे में बात कर दें तो कुछ नहीं करना है, इस लो से अभी तक के इस वाले हाई और यहाँ के लो पर मैं इसे प्लेस करना पसंद करूँगा और यहाँ ऑन रखना है 138 एंड 61.8, बाकी सबको अभी रिमूव कर देना है बिकॉज वो काफ़ी आगे के टाइम पीरियड हमें बताएगा। So as for this 26th of जून, आई थिंक उस दिन अपना मंथली एक्सपायरी भी होगा, तो इस पीरियड के पास में समटाइम्स हम इस लेग के न्यू ईयर हाई पर हम जरूर ही ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। फॉलोड बाई अपना 4th of जुलाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होगा फॉर ट्रेंड रिवर्सल, और अगर प्राइस एक्सटेंशन में जा रहा होगा तो कहीं हम अपने न्यू ऑल टाइम हाई के पास में भी हो सकते हैं। इस डेट में दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर हम कहीं इसके आसपास हो या अपना ये वाला लेग कहीं रिवर्स होते हुए हमें नजर आए। ठीक है? सो इस वीक में कोई इम्पोर्टेंट डे वाइज टाइम हमें देखने को नहीं मिलेगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 19th of जून वही हमारा जो कि
इम्पोर्टेंट डे होने वाला है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, बट बिगर टाइम फ्रेम पे मंथली एक्सपायरी वाला दिन ही हमारा एक इम्पोर्टेंट डे फॉर द जून मंथ के लिए आ रहा है, और जुलाई के लिए अपना फर्स्ट वीक में 4 जुलाई बनकर आ रहा है। आपके साथ में मैंने लेवल्स पहले वाले वीडियो के, यानी इसी वीडियो के पहले सेशन में मैंने उसे बनाया था। होप कि आप उसे स्क्रीनशॉट ले रखे हो, अगर नहीं ले रखे हो तो पीछे रिवाइंड करके आप उसे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते। सो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग वीक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी तरीके से इलियट वेव और सप्लाई डिमांड के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया, बट बाकी की वीडियोज़ में मैं उसे डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने को सोच सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं मंडे के सेशन के बाद। बाय बाय।